राम राम भाइयों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी वैकेंसीज के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी वैकेंसीज जिसमें दूसरी लिस्ट के इंतजार में काफी कैंडिडेट हैं। दोस्तों बातचीत कर लेते हैं ग्रुप डी वैकेंसीज के बारे में। ये दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बैच नंबर 6770 सेक्टर 2 पंचकुला, जिसमें डिक्लेरेशन फॉर रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2023। ये दोस्तों आपकी लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रोल नंबर है। इसके अलावा एससी कैटेगरी के रोल नंबर, बीसी कैटेगरी के रोल नंबर यहाँ पर बताए गए हैं, और साथियों बीसीबी कैटेगरी के रोल नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में ईएसएम कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है। एससी कैटेगरी ईएसएम, बीसीए कैटेगरी, सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट आप यहाँ से अपने रोल नंबर देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों इन कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट भी जारी हो चुके हैं और कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले चुके हैं। ज्वाइनिंग के पश्चात दोस्तों काफी संख्या में सीट वैकेंट रही है। लगभग दोस्तों 2 से 3,000 सीट्स यहाँ पर वैकेंट देखने को मिली है, जिन पर निश्चित रूप से अधिक भाई बहनों का सिलेक्शन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, पहली लिस्ट में लगभग 10,997 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। वैकेंसी दोस्तों विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। एचएसएससी ग्रुप डी वैकेंसीज। ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में बातचीत करें तो वैकेंसी दोस्तों आप लगभग 14,000 वैकेंसी मान सकते हैं। इनमें दोस्तों पहली लिस्ट में 10,900 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई, फर्स्ट लिस्ट। यानी दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो लगभग 2600 से 2700 कैंडिडेट की एक और लिस्ट जारी होगी। 2600 से 2700 ये दोस्तों यहाँ पर पूरे 14,000 पोस्ट ली थी, 13,657 के आसपास पद थे। 2600 से 2700 कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट जारी होगी। लेकिन इसमें भी जिन कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी उनमें से 3,000 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर एब्सेंट बताए गए हैं। तो दोस्तों जल्दी ही आपकी सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें अधिक से अधिक भाई बहनों का सिलेक्शन होगा। और जिन कैंडिडेट का कम स्कोर है उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी कैंडिडेट का भी सिलेक्शन जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी के बारे में आपको बातचीत बताई जा रही है। ग्रुप डी की जो कट ऑफ रही थी, जी हाँ दोस्तों 81 नंबर या दोस्तों 77 नंबर जनरल कैटेगरी की ये मेरिट रही थी। तो इसमें से यदि आप कैंडिडेट के 2 से 3 नंबर भी कम बन रहे हैं तब भी आप साथियों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जी हाँ साथियों, क्यों होगा सिलेक्शन? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीट्स काफी संख्या में वैकेंट हैं और इन वैकेंट सीट्स पर अधिक से अधिक भाई बहनों का सिलेक्शन होगा। वैकेंट सीट्स इसलिए हैं क्योंकि कई कैंडिडेट का ग्रुप सी में सिलेक्शन हो चुका है, एएलएम की पोस्ट पर सिलेक्शन ले चुके हैं, स्टाफ नर्स में कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं, फायर ऑपरेटर में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, शिफ्ट अटेंडेंट में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, दिल्ली पुलिस वैकेंसीज में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा अदर स्टेट में भी काफी कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो यकीन मानिए साथियों, ग्रुप डी की वैकेंसीज में ज्यादा से ज्यादा मेरिट कम रहेगी और दोस्तों मेरिट कम रहने से आप कैंडिडेट के घरों में खुशियों के दीपक जल सकेंगे। आप सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जनरल कैटेगरी में 2 से 3 नंबर भी यदि आप कैंडिडेट के कम बन रहे हैं, 2 से 3 नंबर इस मेरिट से यदि आपके कम है तब भी आप कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इसी तरह से दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी, चाहे दोस्तों आपकी बीसीए कैटेगरी हो, चाहे आपकी बीसीबी कैटेगरी हो, या दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो, इन ईच कैटेगरी प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 नंबर आपकी मेरिट डाउन रहेगी, मेरिट कम रहेगी। अगर साथियों भर्तियां ऊपर लेवल से नीचे के लेवल में होती तब दोस्तों आपकी मेरिट पहली लिस्ट में काफी कम देखने को मिलती। यानी कि दोस्तों यदि पहले पीजीटी की पोस्ट पर ज्वाइन मिलती, पीजीटी वैकेंसीज पर पहले ज्वाइनिंग हो जाती, देन आफ्टर टीजीटी की जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, 7471 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, अगर दोस्तों इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी वाले भाई बहन जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एचएसएससी के सामने अपनी मांग गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, अगर इन कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाता तब भी दोस्तों ग्रुप डी की जो मेरिट है वह निश्चित रूप से काफी डाउन रहती। लेकिन दोस्तों इन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा ग्रुप सी वैकेंसीज जिसमें जेई का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी कि इन कैंडिडेट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और उससे पहले ही ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका निश्चित रूप से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में अधिक से अधिक भाई बहनों को सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों यदि मेन लिस्ट में ही ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होता
तो काफ़ी अच्छी बात होती और अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिलता, कोई सीट भी वैकेंट नहीं रहती और अधिक से अधिक युवाओं के सपने पूरे होते, उनके माता पिता के सपने पूरे होते। लेकिन दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने में टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कट ऑफ तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे दोस्तों आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, BCA कैटेगरी हो, BCB कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो या EWS कैटेगरी, या इनके अलावा ESM, DSM, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी कैटेगरी दोस्तों आपकी हो, अगर उसमें आपके 2 से 3 नंबर भी कम बन रहे हैं तो भी यकीन मानिए साथियों, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आपके सपने सच होंगे, आपके माता पिता के सपने सच होंगे। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतने नंबर भी 2 से 3 नंबर भी आपके डाउन है तब भी आपका सिलेक्शन होगा, वेटिंग लिस्ट में आप कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती अभी पेंडिंग है, PGT की भर्ती पेंडिंग है, TGT की भर्ती पेंडिंग है, इसके अलावा ग्रुप C जिसमें 32,000 पोस्ट है, इनकी भर्ती प्रक्रिया भी पेंडिंग है, ग्रुप नंबर 5657 पेंडिंग है, दिल्ली पुलिस में काफी कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज पेंडिंग है। तो दोस्तों इनमें यदि अधिक से अधिक भाई बहनों का सिलेक्शन होगा तो साथियों ग्रुप D में कोई भी ज्वाइन करना पसंद नहीं करेगा, जिससे कि अधिक से अधिक पोस्ट वैकेंट रहेगी और काफी हमारे युवाओं का सिलेक्शन भी होगा। इसके अलावा यूपी पुलिस की वैकेंसीज जो कि रद्द कर दी गई है, अगर वह वैकेंसी भी टाइम पर कंप्लीट हो जाती है तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में तो अधिक से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा RPF की वैकेंसीज जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, वह भी दोस्तों जल्दी कंप्लीट होगी। काफी संख्या में दोस्तों वैकेंसीज हैं, अगर वे वैकेंसीज इस ग्रुप D की वेटिंग से पहले कंप्लीट हो जाती हैं तो यकीन मानिए साथियों आप सभी का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आप कैंडिडेट के सपने सच होंगे। इतने नंबर भी कम बन रहे हैं तब भी दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने में काफी टाइम लगता है, या दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, और दोस्तों विधानसभा चुनाव तक आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। या दोस्तों विधानसभा चुनाव भी आपके जल्दी ही आएंगे, तो उससे पहले आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, ओवरऑल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अगर साथियों क्रम से ज्वाइनिंग होती, पहले PGT, देन आफ्टर TGT, देन आफ्टर ग्रुप C और देन आफ्टर अंत में ग्रुप D वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती, तो दोस्तों मेन मेरिट में ही सबका सिलेक्शन हो जाता और इतनी संख्या में सीट्स भी वैकेंट नहीं रहती। तो ग्रुप D के बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। इसकी एक और लिस्ट जारी होगी, देन आफ्टर एक और लिस्ट, देन आफ्टर वेटिंग लिस्ट, इस तरह से दोस्तों इसकी काफी संख्या में लिस्ट देखने को मिलेगी। और दोस्तों काफी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, कारण भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैंडिडेट ALM में सिलेक्शन ले चुके हैं तो वे ग्रुप D में क्यों जाएंगे, या दोस्तों कैंडिडेट ग्रुप C में सिलेक्शन ले चुके हैं। इससे दोस्तों ग्रुप D में अधिक से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों ग्रुप D के बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। इसके अलावा न्यू CET भी आपका जल्दी ही कंडक्ट होगा, जल्दी ही कैंडिडेट के सपने सच होंगे। तो जिन कैंडिडेट का दोस्तों ग्रुप D में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तो साथियों निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। सेंट्रल लेवल पर भी काफ़ी अच्छी संख्या में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें और अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत जारी रखें। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों के सपने सच होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।